सर एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, होने दीजिए सर। सर मजा आ रहा है सर। अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय, अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ, समय आपका कम है। अभी सेट हो रहा हूँ सर। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहाँ माधोपुर में किया तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर है। ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये गाना फिल्मी है, लेकिन राजनीति के लिहाज से कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरह से बीजेपी की राजनीति को अब डिकोड कर रहे हैं, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिस तरह से राहुल गांधी एक के बाद एक चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रहे हैं, ये बताने में कामयाब हुए चुनाव आयोग तो बीजेपी की एजेंट है। उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वाकई में दोस्तों, घड़ी की सुई जब शाम 7 पर पहुंची और फिर जो उसके बाद हुआ, शायद राहुल गांधी बीजेपी को तो ये संदेश देने में कामयाब हो गए अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यानी लड़ाई का आगाज हो चुका है, अब एक बड़ी लड़ाई होगी, तस्वीर बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। सवालों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर क्या हुआ? दोपहर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को एक्सपोज किया और शाम को अचानक से अर्जेंट मीटिंग बुला ली। बीजेपी जिसे अभी तक डिनर पार्टी समझ रही थी, उसे अब वो उनकी सरकार के खिलाफ पूरी प्लानिंग के साथ बुलाई गई बैठक क्यों कहने लगी? कांग्रेस समर्थक क्यों कहने लगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है? राहुल की ओर से दी गई पार्टी में इंडिया गठबंधन के कौन कौन से नेता आए? दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके देश के लोगों को ये संदेश देने में कामयाबी हासिल की, हमारे ज्यादातर संस्थानों पर सरकार का कब्जा है। आपके पास एक वोट का अधिकार था, उसमें भी हेरा फेरी हो रही है। अब राहुल गांधी की यात्रा का इंतजार कीजिए। बिहार की धरती से संदेश दूर तक जाएगा, लेकिन बिहार जाने से पहले राहुल गांधी ने एक पार्टी जीती। दिन था 7 अगस्त का, शाम के करीब 7 बजे का वक्त रहा। विरोधियों के लिए तो ये एक महज डिनर पार्टी रही, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं को मालूम था राहुल ने उन्हें किस लिए बुलाया है, किस मुद्दे पर उन्हें इस डिनर पार्टी के बहाने बात करनी है। दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे। अब इस बैठक के जरिए राहुल की कोशिश यही है कि इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के सभी बड़े नेता आए, एक साथ दिखे और इससे आगे आप समझ सकते हैं सदन में अब बीजेपी को किस लेवल की चुनौती झेलनी होगी। ये उसकी बस एक झलक है। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में सरकार से तनातनी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को डिनर के लिए आमंत्रित किया। इस डिनर का आयोजन राहुल गांधी के नए आवास 5 सुनहरी बाग रोड पर हुआ। माना जा रहा है कि यह डिनर राहुल गांधी ने गृह प्रवेश के मौके पर दिया। इससे पहले लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर आयोजित इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की आमने सामने की पहली मीटिंग हुई। बैठक में चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए एक संयुक्त रणनीति पर बातचीत हुई। इसके अलावा 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर भी चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। खबर यह है कि एनसीपी की तरफ से शरद पवार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव डिनर पार्टी में मौजूद रहे। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी भी डिनर पार्टी में शामिल हुए। वहीं सीपीएम से एमए बेबी, सीपीआई से डी राजा, सीपीआईएम माले से दीपांकर भी आए। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती समेत अन्य घटक के नेताओं के भी डिनर में शामिल होने की बात कही जा रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन ठंडे बस्ते में चला गया था।
लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अब इसमें जान फूंकने की तैयारी की है। इसके लिए ही राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए एक डिनर का आयोजन किया। कांग्रेस ने संसद सत्र से पहले विपक्षी एकता के लिए ऑनलाइन बैठक बुलाई थी, जो कि पार्टी के लिए एक सबक साबित हुई। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने संसद सत्र के दौरान विपक्षी एकता की ज्यादा कोशिशें नहीं की थी, लेकिन पिछले एक पखवाड़े में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में सही तरीके का कोऑर्डिनेशन तय करने के लिए अपने अपने सहयोगी दलों के साथ कई बैठकें की। अब बैठक के शीर्ष नेता राहुल गांधी के आवास पर डिनर पर मिले। खास बात यह है कि डिनर पार्टी 7 अगस्त को हुई। इसके साथ 8 अगस्त के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई। 8 अगस्त दिल्ली में मौजूद चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकालने की प्लानिंग की है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समझ गई है कि वो विपक्षी दलों को संसद में लंबे समय तक सरकार विरोधी कैंपेन चलाने के लिए तभी एकजुट कर सकती है, जो कि क्षेत्रीय दलों के लिए तत्काल चिंता का विषय है। कांग्रेस की ये नीति पिछले कुछ संसद सत्रों से अलग है। उस दौरान कांग्रेस ने अमेरिकी रिपोर्ट में गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर संसद में आक्रामकता दिखाई थी, लेकिन उस दौरान कांग्रेस को विपक्षी दलों से कोई खास सहयोग नहीं मिला था। आज की स्थिति में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एक बार फिर एक मत हैं। हालांकि इसमें से लगभग सभी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन बिहार में वोटर लिस्ट के SIR के मुद्दे ने सभी की टेंशन बढ़ा दी है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सहमति के बावजूद TMC ने लोकसभा में शुरुआत में विरोध प्रदर्शन किया था। TMC चाहती थी कि विपक्ष को सरकार से आश्वासन मिले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद SIR पर भी चर्चा होगी। कई विपक्षी दलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला वोटर लिस्ट का SIR सबसे बड़ा मुद्दा है और यही उन्हें एकजुट कर रहा है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में संशोधन करके कई लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर रहा है। भारत जैसे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने होंगे। नागरिकता साबित करने के लिए कहना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अभी ये बिहार में शुरू हुआ है, कल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य सभी हिस्सों में भी शुरू होगा। विपक्षी दलों के मतदाता मतदान से वंचित हो जाएंगे, ऐसा विपक्ष का मानना है। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी आम आदमी पार्टी के नेता बुधवार को संसद की कार्रवाई ठप करने वाले विपक्षी गुट की SIR संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए थे। इसी तरह खुद को इंडिया ब्लॉक का हिस्सा ना मानने वाली TMC की नेता भी राहुल गांधी की डिनर पार्टी में शामिल हुए। खास बात यह है कि लेफ्ट और TMC इस मंच पर साथ रहे, जबकि कुछ महीनों बाद होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे। कई विपक्षी दलों के लिए वोटर लिस्ट का रिवीजन अस्तित्व का सवाल बन गया है और क्षेत्रीय दल अपने मुद्दों के साथ कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गए। वैसे ये भी एक तथ्य है कि कुछ छोटी पार्टियां संसद में सामान्य कामकाज होते देखना चाहती हैं, ताकि वे प्रश्न पूछ सके और अपने चिंताजनक मुद्दों को उठा सके। ज़्यादातर पार्टियां SIR मुद्दे पर एक मत हैं। विपक्ष में आम सहमति की इस भावना को कम से कम 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव तक के लिए बरकरार रखना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। चुनावों में NDA के पास बहुमत होगा, लेकिन कई लोगों का मानना है कि संयुक्त उम्मीदवार का चुनाव और इस पर तीखा राजनीतिक विमर्श काफ़ी अहम होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सर एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, खोलने दीजिए सर, मजा आ रहा है। सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ, समय आपका कम है। अभी सेट हो रहा हूँ सर। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहाँ महादपुरों में किया तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर है। ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है।